हमारी भी क्या जिंदगी है। बाबूजी से मैं वादा किया हूं बाबूजी, ये मधुर कुछ करके दिखाएगा बाबूजी। आज मैं ठाकुर साहब की हवेली आया, मुझे नौकरी मिल गई, आज इस लायक तुम्हारा बेटा बन गया। अगर हमारे गांव में कोई सुनेगा कि मधुर इंटर पास करके एक महामंत्री बन गया, बाबूजी आपका सपना पूरा करूंगा, क्योंकि हमारे लिए लाखों रुपए आपने बर्बाद किया है बाबूजी। ये रही मेरी हवेली। ठाकुर साहब मुझे अपना छोटा भाई बना लिया और वो मेरे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई की औरत भाभी, भाभी माँ, हमारी भी क्या जिंदगी है। अरे लौकी सिंह का पुत्र हूँ और कटहर सिंह ममना, इधर उधर से घूम कर मंत्री जी करूं प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। क्या बोले? लौकी सिंह के पुत्र हो, कोहड़ा सिंह है नाम। हाँ, इधर उधर से घूमते मंत्री जी करूं प्रणाम। जब से हम हवेली पे आए हैं, ये हमारी दूसरी ड्यूटी है। कई दिन हो गया हमने कटहल व कोहड़े की सब्जी नहीं खाया, इसलिए हम तुम्हारे कटहल को काट ये क्या है? ये क्या है? ये है तलवार। तलवार से कवन खिलवाड़, यकार रखो मेरे यार। साफ साफ बताओ। आपकी भाभी माने अरे क्या महल में आग, तुरंत शूट करूंगा क्योंकि मंत्री हूं। याद आपकी भाभी माता ने अरे किया महल में आग। मैं कह रहा हूं याद। हाँ याद यार, आज बोल रहा। आप हमारे साथ चले महलों की दरमियान में गोइयां। सब तो ठीक है, लेकिन ये गोइयां क्या है? इसे सहेली सहेला ही आ यार। हम तुम्हें सहेली नजर आ रहे हैं? नहीं अबे समझ सहेला हो भाई। इस समय मैं मंत्री हूँ। अच्छा मंत्री जी, तमीज से बात करना नहीं तो चलिए आपकी भाभी माँ नहीं पाओगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे तुम्हारे। ठीक है? ठीक ठीक, तनख्वाह तो भाई वैसे तू नहीं चलिए था। चलो हम चलते हैं। क्या बताऊं? राम हो, वह तो जवाब दे दी कहन कि जौन काम हमसे करे का है वो काम जाओ तो खुद कर रहे हो। आवत है गेट के लगे खड़ा हो, खिड़की के लगे। क्या बात है भाभी? बोलिए। और मंत्री जी मैं आपको दिया बहुत तकलीफ, और मेहरबान रखिए जरा और कुर्सी पर नहीं, अरे भाभी जी ये आप क्या कर रही हैं? मैं आपका नौकर हूँ, आपका गुलाम हूँ, आप हमारी मालिक हैं। हाँ। और साथ साथ भाभी माँ भी हैं। बेटे की क्या मजाल, जब तक हुक्म ना हो कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूँ? तो आप मुझे अपनी मालकिन मानते हैं? क्यों नहीं? तो एक मालिक का हुक्म है, आप कुर्सी पर बैठिए। भाभी माँ, अगर आप ये बात कह रही हैं
कि हम कुर्सी पर बैठे हैं तो हम बैठेंगे। बोलिए क्या बात है? देखिए मैत्रिशी, मेरी बात ध्यान से सुनना और करो मती जी पूरी। अरे ख्वाहिश हो करो मती जी पूरी, ख्वाहिश हमारी। मेरी चलती जाला को साजन बुझावो। सुन रहे? मेरी चलती जाला को साजन बुझाओ और यही आपू से जू है हम। अरे भाभी जी, ये आप कैसी महकी महकी बातें कर रही हैं आप? अरे आप हमारी बड़ी भाभी हैं। बड़ी भाभी माँ के समान होती हैं, बाबूजी ने बोला था। सुनिए हमारी बात। बोलिए। और नहीं आपका ये सकुन मुझको नहीं। मेरी माँ के जैसे है दर्जा तुम्हारा। माँ, हाँ मैं तुम्हारी माँ जैसी। हाँ, बड़ी भाभी माँ के समान होती है, ये मेरे बाबूजी ने कहा है। मेरी माँ के जैसे दर्जा तुम्हारा और लो आधा तो मैया यहाँ। हेलो, ये आगे भुन्नू और उदय नारायण सिंह रेवतावा के निवासी हैं। ये ठकुराइन साहबा के सीन पर और मधुर के सीन पर 10-10 रुपए इनाम दे रहे हैं। भाभी जी, पार्टी हर स्वागत करती है। भाभी जी आपको क्या हो गया भाभी जी? मधुर प्यार से समझत और पिंपी को मेरे इस कदर अरे ठुकराइए नहीं, यूं जाइए नहीं। ठुकरा के मेरे प्यार को चैन पाइए नहीं, यूं जाइए नहीं। और मालकिन हो करके आप मेरी मालकिन है, मालकिन हो करके सुनाती हो क्या सच? मानू नहीं वचन, बुरी निगाहें आपको और देखे नहीं नयन,
और मानू नहीं। अभी आपको क्या और जब से देखी हूँ तुमको मेरे रास्ते के नहीं, जब से मेरे रास्ते कमल मेरे दिल में जिगर में समाये हो, जब से देखी हूँ तुमको चैन आता नहीं, अपने बाहों में साचन मुझे भी। कहो के माता मेरी आप क्या कह रही हो के मेरी आप क्या कह रही, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। आप माँ है मेरी और बेटे साहू में ऐसी बातें जुबान पर नहीं। सिर्फ तो दिन हुए और तुमको ये मधुर की सिर्फ 2 दिन हुए तुमको ये मधुर, नौकरी से मैं छुट्टी दिला दूँ तुम्हें, कैसे कहना मेरा आप वहाँ कर लिया, मैं कसम तुझको राजा बना दूँ। मार डालो मुझे, मुझको मंजूर है, मार डालो। मार डालो मुझे, मुझको मंजूर है, पर दिखाऊं नहीं मैया अपना धर्म, खा के कहता कैसे और ऊपर वाले की हूँ, मैं हूँ कर सकता ऐसा न खोटा। कल छुपाता तुझे मैं तुम्हें। मौका में डर रही, कल छुपाता तुझे, सोच करके बताना कल मुझे तू पसंद, कैसे कहना मेरा ना आप माने मेरी नौकरी से मैं छुट्टी दिला दूँ। मंत्री मधुर सिर्फ 2 दिन हुए तुझे आए, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो कसम जवानी की, अगर तुझे नहीं इस बाबूजी, नौकरी से ना निकलवा दिया नहीं बाबूजी, तो नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए बाबूजी। हमारे बाबूजी ने कहा था बड़े भाई पिता के समान होते हैं, बड़ी भाभी माँ के समान। भाभी मैं आपका गुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ, हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ भाभी, लेकिन ऐसी हरकत हम आपके साथ नहीं कर सकते। साला मेरी बिल्ली होकर मुझे ही म्याऊं, हाँ? मेरा नौकर हो उससे मुझसे जबान लड़ाए, तेरी औकात। मालिक का 10 काम होता है और हर एक काम नौकर को करना पड़ता है। नहीं भाभी जी, जुबान नहीं निकालना, हाँ? मालिक जो चाहे वो करवा सकता है, और ये भी तो एक नौकरी है, हाँ? हर नौकरी तू करेगा
तो ये नौकरी कौन? अरे भाभी जी ये कैसी बात कर रही है? अगर हर घर में एक बड़ा छोटा भाई होता है, अगर बड़े भाई की औरत के साथ ऐसा कोई भी कर्म करेगा तो दुनिया में वो जिंदा नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल मारा जाएगा। बेशक मुझे मार दीजिए लेकिन मैं ऐसी। सुन, लोग अपने घरों में अपने महलों में लैट्रिन बाथरूम बनवाते हैं कि घर का सामान घर ही में रहे, बाहर ना जाए। इसलिए तुम्हारी बात मैं मानता हूँ। सुन, जैसे तू मेरा नौकर है, मेरा देवर है, दुनिया की नजर में मेरा देवर है, हा? और मेरे दिल में तो तू मेरा पति है रे। मुझे तुम्हारे ऊपर पाप में चढ़ाइए, मैं आपके पाप मत पर जो कहती वो कर। हाँ? इसलिए तेरी अच्छाई इसी में है कि मेरी बात मान और जैसा कहती हूँ वैसा कर। नहीं भाभी, भगवान जाने तेरी जिंदगी बना दूंगी। नहीं भाभी, मैं जितना कमाता हूँ उतने में खुश हूँ, लेकिन भाभी मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा, बेशक मेरी जान क्यों न ले ली आप। अरे दैया रे, तेरे ऊपर प्यार भी आता है और गुस्सा भी आता है। अब आप लोग समझाओ कि इससे क्या करूं? हा? अपनी दिल की आग बुझाने किससे जाऊं? और हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया आगे पाप करता हूँ, ऐसी बात मत कीजिए भाभी। सीधे देखो, जब सीधे अंगुली घी नहीं निकलता तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। भगवान जाने अपन आग तो बुझाऊबे करबे, चाहे सीधे बुझे चाहे टेढ़े बुढ़े। हमारी ओरिया हो और हमारी ओरिया फिर हो हमारी ओरिया करवट फिर हो हेलो, हाँ तो थमसादीन ये मसरौली गांव से आए हुए हैं। ठकुराइन साहिबा के काम पर 20 रुपए नोराटी इनाम दे रहे हैं। पार्टी हाई स्वागत करती है।
अमरनाथ ये हरन टीनगंज बाजार से आए हुए हैं। जो ठकुराइन साहबा की इतनी आग लगी है, कहा था एक फुआ मिर्चा ले जाओ, झोंकाई कह दियो। सही कह रहे हो भाभी, आप ये कैसी बहन की बात कर रही हैं मुझसे? मैं आपका देवर हूँ, मैं आपको भाभी मैं बोलता हूँ। ऐसी हरकत करेंगे तो मैं ये बात राज दरबार में बड़े भैया से पेश कर दूंगा। भैया अब इन्हें बताओ, जैसे जैसे इनके भैया वैसे ही हैं। ना भैया से आग बुझे ना इनसे बुझे, तो कहाँ जाई? भाभी मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन आप मेरी भाभी है, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। मैं आपके पाँव पर माँ गई भाड़ में, अगर दोबारा मुझे माँ कहो ना, सीधे सीधे साधे कहती हूँ, हाँ कर ले, मारना। शीला ठकुराइन का अभी तुम्हें प्यार का रूप देखा, लेकिन शीला ठकुराइन ऐसी है, भगवान कसम में तुम्हारा सब कसम खा कर थे। भाभी मुझे ड्यूटी जाना है भाभी। चप चप चप। नहीं भाभी, मैंने कह दिया मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसी हरकत नहीं करूंगा। हेलो धमसादीन भैया, मेरी बात सुन रहे हैं? तो आपसे मिलने वाले श्रृंगार घर के अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं, मसरौली वाले, इनसे आके मुलाकात कीजिए। सुन, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हमार काम बने, हमारा आग बुझे, दुनिया के बुझे चाहे ना बुझे, हमका इसे मतलब नहीं। भाभी जी आपको नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा और इस पृथ्वी पर भी ठिकाना नहीं मिलेगा। मैं कब से आपको माँ कह रहा हूँ, बड़ी भाभी माँ। कौन कहता है? कोई ऊपर जाकर आया है? कोई ये जानता है कि हमें ऊपर जाकर ठिकाना मिलेगा, हमें नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा? हाँ, जौन जौन कुछ निपटे का ही निपट लिए। भाभी जी सुन, कम से कम भगवान के लगे ऊपर जाओ तो भगवान पूछे काव काव करे हो, तो ई न कह पाओ कि हम ई करा ई नहीं करा। सब कर्म कह के तो ऊपर जाओ। भाभी जी मैं उसमें से नहीं हूँ। हाँ, नहीं हो? मार डालिए, मैंने अपने बाबूजी को वचन दिया है कि बाबूजी मैं आपका सपना पूरा करूंगा। बाबूजी अपना राजमहल बनाऊंगा अपनी कमाई से। हर एक माँ बाप का इच्छा रहा था कि हमारे बेटवा पैदा भवा, हमारे बेटवा कमा के खवाए, हमारे बुढ़ापी के सहारा हुए। हमारे बेटवा कमा के खवाए, हमारे बुढ़ापी के सहारा हुए। हमारे बेटवा पतुआ लाए, हमारे बेटवा हमारे पतुआ के लिए पहुड़े। तो जैसे देखो, जैसे तुहार मेहरारू वैसे हम, कौनो फर्क नहीं। एक दिन देखो तू 4 दिन पहुड़ लिए, उसके बाद पहुड़े 4 नहीं। बाबा जी मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसी हरकत नहीं करूंगा। भगवान कैसा तुम्हें मार डाल, जान लिया? मार दीजिए मुझे, लेकिन मैं एक बार नहीं सोचो 100 बार बोला मुझे मार डालो, लेकिन मैं ऐसी गंदी हरकत आपके साथ नहीं करूंगा। मंत्री मधुर, आज मैं तुझे समझा कर जा रही हूँ, और याद रहे अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो भगवान जाने तेरा वो हासिल करूंगी कि शायद जीवन में तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, ना तो इस राज दरबार में नौकरी करने काबिल रहेगा। याद कर लेना मंत्री मधुर कि मैं ऐसी ठकुराइन हूँ
भाभी जी देखिए बड़े भैया आ रहे हैं, भैया जाओ